वेब सॉकेट्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ मिल सकती हैं। और अगर आप इन वल्नरेबिलिटीज़ को किसी बग बाउंटी प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी बग बाउंटी प्रोग्राम में फाइंड करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि वो वल्नरेबिलिटी आपको रिवॉर्ड देगी। हो सकता है वो वल्नरेबिलिटी किसी ने पहले रिपोर्ट ना करी। मैं हूँ उबैद अहमद, ये वीडियो है वेब सॉकेट्स के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसमें मैं पहले थ्योरी बताऊँगा, देन मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ लाइव लैब्स को एक्सप्लॉइट करके दिखाऊँगा। सो ये वीडियो एंड तक देखना। सो बिना किसी इंतज़ार के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं किसी भी तरीके से हैकिंग को ना प्रमोट करता हूँ, ना ही सपोर्ट करता हूँ। वेब सॉकेट्स के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा-सा एचटीटीपी कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। अब जब भी कभी आपको कोई वेबसाइट एक्सेस करनी होती है या फिर कोई पेज आपको व्यू करना होता है, तो आप ब्राउज़र पे आके उसका एड्रेस टाइप करते हैं। बट बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी चलती है? अब ब्राउज़र जो है आपका क्लाइंट है, वो सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और एक मैसेज भेजता है जिसमें आप कह सकते हैं वो कह रहा हो कि सुन मुझे एक बात करनी है। अब इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज़ेशन, सिंक। तो इसके रिस्पॉन्स में जो सर्वर है, सिंक के रिस्पॉन्स में सर्वर एक मैसेज भेजता है ब्राउज़र को वापस यानी कि क्लाइंट को, जो कि होता है सिंक एसीके यानी कि सिंक्रोनाइज़ेशन एक्नॉलेजमेंट। इसका आप ये मान सकते हो जो है आपका सर्वर ब्राउज़र से कह रहा हो कि ठीक है, मुझे भी एक बात करनी है। अब जब ये मैसेज मिलता है आपके ब्राउज़र को या फिर क्लाइंट को, तो वहाँ से एक और मैसेज भेजा जाता है सर्वर को, जिसको हम कहते हैं एसीके यानी कि एक्नॉलेजमेंट। और मान लो ब्राउज़र आपका जो है सर्वर से या फिर क्लाइंट सर्वर से कह रहा हो कि चलो ठीक है, बात करते हैं। अब यहाँ पे आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। अब ये देखो कि अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं हुई है, कोई भी डेटा डेटा ट्रांसमिट नहीं हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ़ इतना ही हम रखते हैं। अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं हमारे वेब सॉकेट्स की तरफ। वेब सॉकेट्स आर बायडायरेक्शनल एंड फुली ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट आर इनिशिएटेड ओवर एचटीटीपी। अब इसका मतलब ये हुआ कि वेब सॉकेट्स के अंदर क्लाइंट और सर्वर दोनों ही एक ही टाइम पे एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। अब एचटीटीपी के केस में क्या होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, उसके रिस्पॉन्स में सर्वर फिर कुछ रिप्लाई करता है, यानी कुछ रिस्पॉन्स भेजता है। लेकिन वेब सॉकेट्स के केस में अगर क्लाइंट कोई मैसेज ना भी भेजे और कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, तो भी सर्वर क्लाइंट को मैसेज भेज सकता है। अब इसको समझने के लिए आप मान लो कि जैसे आप टेलीफ़ोन पे किसी से बात करते हैं, मोबाइल पे किसी से बात करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बोलेंगे तभी सामने वाला बंदा आपको जवाब देगा। सामने वाला बंदा भी आपसे मतलब कुछ अपना मैसेज भेज सकता है, अपनी बात बोल सकता है। तो यही काम कुछ वेब सॉकेट्स के केस में होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। नाउ वेब सॉकेट्स आर यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ पर्पसेस, सेंडिंग यूज़र इन्फॉर्मेशन, शेयरिंग सेंसिटिव डेटा या फिर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी। वैसे ज़्यादातर वेब सॉकेट्स को उन सिनेरियोज़ में या फिर उन केसेज़ में, उन जगहों पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें रियल टाइम डेटा चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रियल टाइम फाइनेंशियल फ़ीड हमें चाहिए। जैसे कि आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, किसी मतलब शेयर्स वग़ैरह की ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो आपको वो रियल टाइम चाहिए होगा कि भाई शेयर का प्राइस अभी क्या है। अब ऐसा ना हो ना कि आपको एक प्राइस दिखा और आपने जो भी एक्शन लेना था उस प्राइस के बेसिस पे एक्शन ले लिया। लेकिन रिस्पॉन्स आपको देर में आया, अब पता लगा कि जो एक्शन है आपका वो जो लेटेस्ट प्राइस आया है उसके बेसिस पे एक्शन हुआ है। तो वो चीज़ ना हो, तो इसलिए वेब सॉकेट्स को ऐसी जगहों में यूज़ किया जाता है जहाँ पे रियल टाइम आपको डेटा चाहिए हो, फाइनेंशियल डेटा चाहिए हो, कुछ भी ऐसे इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो। वैसे तो ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में वो एचटीटीपी होता है। क्लाइंट मैसेज भेजेगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा और ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। वेब सॉकेट्स के केस में जो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, ये लॉन्ग लिव्ड होता है, ज़्यादा टाइम तक के लिए ओपन रहता है और तब तक ओपन रहता है जब तक कि क्लाइंट और सर्वर दोनों में से किसी के पास कोई मैसेज है ही नहीं भेजने के लिए, तब तक ये ओपन रहेगा आपका। वेब सॉकेट कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप वेब सॉकेट क्रिएट करें, जिसके लिए आप जावास्क्रिप्ट की एक कमांड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो डब्ल्यूएसएस लिखा है, ये एक प्रोटोकॉल है। इसका मतलब है कि आप सिक्योर कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, सिक्योर वेब सॉकेट बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि आपका एचटीटीपी और एचटीटीपीएस होता है, वैसे ही डब्ल्यूएस और डब्ल्यूएसएस होता है। अब ये कमांड इश्यू करने के बाद, क्योंकि अभी यहाँ पे आपका वेब सॉकेट बना है, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए एक हैंडशेक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी आपके क्लाइंट से सर्वर को। अगर सर्वर इसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो इसके बदले में एक रिस्पॉन्स भेजेगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये रिस्पॉन्स आने का मतलब है कि आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, अब आप एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, अब थ्योरी तो बहुत हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में, हम वेब सॉकेट में वल्नरेबिलिटीज़ कैसे फाइंड करें? देखो, वेब सॉकेट्स में वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा कि हम एचटीटीपी केस में करते हैं। हम एक रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेंगे, उसे रिपीटर में भेजेंगे, मॉडिफाई करेंगे, देन रिस्पॉन्स चेक करेंगे और
ये कुछ चीज़ें जो हम एचटीटीपी केस में करते हैं, वो चीज़ें हम वेब सॉकेट के केस में भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम हैंडशेक रिक्वेस्ट को भी मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, जो आपकी हैंडशेक रिक्वेस्ट है। अभी हम जो प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, उसमें हम दोनों चीज़ें कवर करेंगे, किस तरीके से हम एक वेब सॉकेट की रिक्वेस्ट को मॉडिफ़ाई करके वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से हम हैंडशेक रिक्वेस्ट को भी मॉडिफ़ाई करके वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू माय लैपटॉप स्क्रीन। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन हमें देखने को मिल रही है। यहाँ लिखा है मैनिपुलेटिंग वेब सॉकेट मैसेजेस टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज। मतलब इस लैब में हम जो वेब सॉकेट के मैसेजेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन वो वेब सॉकेट के मैसेजेस होते क्या हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लाइव चैट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब हम इस लाइव चैट के ऑप्शन में जाते हैं एंड हमारा जो वर्क सूट है मैं उसको स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको थोड़ा सा हम ऐसे, ठीक है। अब एक एक चीज मिस हो गई हमसे। हम वापस जाते हैं होम पे। इंटरसेप्ट में ऑन करता हूँ और मैं लाइव चैट के मैसेज पे आता हूँ। तो ये एक मैसेज आ रहा है, हमारा रिक्वेस्ट जा रही है इस चैट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट जा रही है, ये देखो, अपग्रेड वेब सॉकेट, ये हमारी जो हैंडशेक की रिक्वेस्ट है वो जा रही है। ठीक है, अब इसका हम रिस्पॉन्स चेक करते हैं एक बार। वन ऑन वन स्विचिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स आ गया है, यानी हमारा जो कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो गया है। ठीक है, इंटरसेप्ट को ऑन कर देते हैं और यहाँ से हम भेजते हैं हेलो। तो ये जो हमारा ये वेब सॉकेट का मैसेज है। ठीक है, इसको फॉरवर्ड करते हैं। चैट हैज एंडेड, ओके, ड्यू टू सम रीजन चैट हैज एंडेड। ठीक है, वापस चलते हैं हम लाइव चैट पे अपने। मे बी काफ़ी टाइम हमने लगा दिया था मैसेज भेजने में। तो यहाँ पे अपन भेजते हैं फटाफट हेलो। तो वहाँ से रिस्पॉन्स आया हमें। ठीक है, हम एक मैसेज लिखते हैं, हाउ यू। इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, इस मैसेज को भेजते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो ये जो सर्वर से हमें दिख रहा है कि जो हमने मैसेज भेजा है और हमने सर्वर को भी मैसेज भेजा है, हाउ आर यू। अब यहाँ से टाइपिंग सर्वर का रिस्पॉन्स आया। अब सर्वर का भी यहाँ पे मैसेज हमें देखने को मिल गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ से भेज देना है हैकिंग, और इसको हमने कर देना है सेंड। यहाँ पे हमारा मैसेज दिख रहा है हैकिंग। ठीक है, इसको हम करते हैं मॉडिफाई, और मॉडिफाई करके हम इसको कर देते हैं आई एन जी एस आर सी इज इक्वल टू 1 और error is equal to alert 1। तो हम भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल दो ये मैसेज चैट जो है हमारी एंड हो गई है, लेकिन लेट्स सी कि अगर हम वापस लाइव चैट पे आए तो हमें जो मैसेज भेजा था हमने वो हमें दिखता है या नहीं। ठीक है, वो हमें जल्दी से मैसेज भेजना पड़ेगा। फिर से हम ट्राई करते हैं हेलो, और इसको हम मॉडिफाई करते हैं आई एन जी एस आर सी इज इक्वल टू 1 ऑन एरर इज इक्वल टू alert 1, और इसे हम भेज देते हैं फॉरवर्ड। तो ये हमें पॉपअप देखने को मिल गया है एक्सेसेस का, और हमारी लैब भी ये सॉल्व हो गई है। तो इस तरीके से हम जो वेब सॉकेट्स के मैसेजेस हैं उनको इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वेब सॉकेट को। और यहाँ पे हम कुछ भी पेलोड डाल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको हम करते हैं ओके, एंड लेट्स मूव टू दी अनदर लैब। तो ये रही हमारी दूसरी लैब, मैनिपुलेटिंग दी वेब सॉकेट हैंडशेक टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज। मतलब इसमें हमें वेब सॉकेट हैंडशेक को एक्सप्लॉइट करना है और तब जाके ये लैब सॉल्व होगी। तो यहाँ पे हम इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, चलते हैं लाइव चैट पे, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्डेड फॉरवर्डेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं रिस्पॉन्स, देखते हैं इसका। ठीक है, हमें रिस्पॉन्स आ गया, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ गया है। अब ये रेडी मैसेज जो आया है ये वेब सॉकेट का मैसेज है, और ये मैंने आपको पिछली लैब पे नहीं दिखाया था, पिछले एग्जाम्पल में नहीं दिखाया था। अब रेडी का मतलब है कि आप आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, आप डेटा भेज सकते हो। फॉरवर्ड करते हैं,
तो यहाँ पहला मैसेज जो आया है सर्वर की तरफ से, ये आया है नाउ चैटिंग विद हेल्पलाइन। ठीक है, इसको हम करते हैं इंटरसेप्ट ऑफ, हम इसते हैं हाय, इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं और ये मैसेज हम इंटरसेप्ट करके इसको भेज देते हैं रिपीटर में, इंटरसेप्ट ऑफ। तो अभी तक आपने देखा होगा जो हम HTTP की रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं उसका इंटरफेस क्या होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक वेब सॉकेट के मैसेज का इंटरफेस क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ये जो वेब सॉकेट का मैसेज का इंटरफेस है वो डिफरेंट है, और जो हमारी HTTP की रिक्वेस्ट का इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको वो जो रिक्वेस्ट आपकी जो आपने मैसेज भेजना है वेब सॉकेट का, आपको वो दिख रहा है। यहाँ पे हिस्ट्री दिख रही है और यहाँ पे आपको दिखेगा रिस्पॉन्स। तो अगर मैं भेजता हूँ उसको सेंड, तो वहाँ से जो आया आपका आया देखो यू कनेक्ट कंटेंट हाई, और यहाँ पे आपको सर्वर के मैसेजेस भी आपको दिख रहे हैं कि क्लाइंट को मैसेज आए हैं, ये क्लाइंट को मैसेजेस आए सारे, और ये जो लिखा है टू सर्वर, ये आपने सर्वर को मैसेज भेजे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जल्दी से अपना पेलोड दे देते हैं, इज इक्वल टू 1 ऑन एरर इज इक्वल टू अलर्ट। हम इसको सेंड करते हैं। अब जैसे ही मैंने ये पेलोड सेंड किया, आप यहाँ पे देखोगे लिखा आ गया अटैक डिटेक्टेड, मतलब सर्वर ने, एप्लीकेशन ने ये पता लगा लिया है कि मैं कुछ अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसने इसको ब्लॉक कर दिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिकनेक्ट का बटन आ गया है, मतलब कनेक्शन भी मेरा ड्रॉप हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो चैट हैज एंडेड। तो हम करते हैं रिकनेक्ट पे क्लिक, और ये हमारा हैंडशेक फिर से होगा कनेक्ट, लेकिन कुछ हुआ नहीं। रिस्पॉन्स में देखें तो लिखा आ रहा है दिस एड्रेस इज ब्लैकलिस्टेड। इसका मतलब है कि हमारा IP एड्रेस जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, अब हम कनेक्ट नहीं कर सकते। अब हमें इसको बाईपास करना है। अब इसको बाईपास करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये जो तरीका है आप और जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कहीं पे IP बेस्ड ब्लॉकिंग देखने को मिलती है, आपको रेट लिमिट कर दिया जाता है, तो वो चीज़ भी इस तरीके से बाईपास हो सकती है। आपको क्या करना है, 2 हेडर्स होते हैं हमारे, उसमें से एक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ X फॉरवर्डेड फॉर। जैसे X फॉरवर्डेड फॉर है वैसे ही X फॉरवर्डेड होस्ट होता है। तो यहाँ पे आप 1.1.1.1 ये देंगे एंड दोबारा से कनेक्ट करते हैं, तो हमारा कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है। अब हमें पता है अगर हमने ये वाला पेलोड फिर से दिया तो हमें दोबारा से ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो हमें अपना पेलोड चेंज करना है, या फिर हम इसी पेलोड को ऑब्फस्केट कर सकते हैं। ऑब्फस्केट का मतलब है हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि एप्लीकेशन समझ ना पाए क्या है। ऑन एरर, ठीक है, और ये जो अलर्ट का आपके जो ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस हैं, इसको आप जो कहना चाहें, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इस तरीके से हम इस मैसेज को, इस पेलोड को दोबारा से सेंड करते हैं। तो ये पेलोड हमारा इस बार चला गया, हमें ब्लॉक नहीं किया गया और हमारी लैब भी सॉल्व हो गई है। मतलब कि हमारा पेलोड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। वो पॉपअप मैं आपको दिखा सकता हूँ। हम करेंगे इंटरसेप्ट ऑन, लाइव चैट पे दोबारा से क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्लैक लिस्ट कर रखा है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैक, इंटरसेप्ट ऑन करके लाइव चैट पे जाएंगे। अब हमें वो जो पेलोड था वो हमें 2 जगह देना पड़ेगा। एक तो हमें इस जगह देना पड़ेगा, यानी जो हेडर था फॉरवर्डेड फॉर, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, फॉरवर्ड करते हैं, और यहाँ पे भी हम वो हेडर दे देते हैं फॉरवर्ड। इधर भी वो हेडर में देना पड़ेगा फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे भी हमें वो हेडर देना पड़ेगा, और ये रहा वो पॉपअप। सो दिस वॉज ऑल फॉर द वेब सॉकेट वीडियो। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरी कुछ रिकमेंडेड वीडियोस हैं, आप उनको ज़रूर देखना, और अगर आप चैनल पे पहली बार नए आए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।
do 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 do